अभी बात करते हैं पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट्स में नए ज्वाइनिंग करने वालों की, उनको पहली तनख्वाह कितनी मिलेगी और 3 साल के प्रोबेशन के बाद कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी। यहाँ पे ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, क्लर्क, स्टेनो, कांस्टेबल, पंजाब पुलिस, जिनकी तनख्वाह मिलती है 7th पे कमीशन में। अभी कोई भी पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट नया ज्वाइन करता है तो उसको सैलरी मिलती है 7th पे कमीशन के हिसाब से, जिसमें बेसिक मिलती है 19,900 रुपये, जिसमें से थोड़ी सी कटौती करके आपको 18,000 के तकरीबन 3 साल तक सैलरी मिलेगी पर मंथ। 3 साल का प्रोबेशन जब आपका ख़त्म होगा फिर आपको मिलेंगे अलाउंसेस, डीए, एचआरए, मेडिकल, मोबाइल। यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है एक मुलाजम जो 6th पे कमीशन में सैलरी ले रहा है और एक मुलाजम जो 7th पे कमीशन में सैलरी ले रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 6th पे कमीशन वाला 7th पे कमीशन वाले से कितनी ज़्यादा सैलरी ले रहा है। 6th पे कमीशन वाले की बेसिक ही 30,500 है और 7th वाले की 19,900। इससे पहले था 5th पे कमीशन, जिसमें बेसिक मिलती थी 10,300। फिर 6th पे कमीशन लगाया, 2.25 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सैलरीज बढ़ाई गई, जिससे बेसिक सैलरी होगी 30,500। प्रोबेशन पीरियड जो 3 साल का होता है उसके दौरान मिलने लगी 30,500। और जो 7th पे कमीशन में अभी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको मिलती है 19,900। 3 साल के प्रोबेशन के बाद डीए, एचआरए, मेडिकल, मोबाइल सब जोड़ के आप देख रहे हो जो ग्रॉस सैलरी बनती है 50,490 और 7th वाले की बनती है 33,742। सीधा सीधा डिफरेंस है 15,243 रुपये। ये तो सिर्फ एक महीने की तनख्वाह का फ़र्क है। साल का आप सोच सकते हो कि 15,000 इंटू 12 करोगे तो साल में कितनी अमाउंट का फ़र्क पड़ जाएगा। 7th पे कमीशन वाले सरकारी मुलाजम को कितना ज़्यादा लॉस होगा, जिसको 3 साल के प्रोबेशन के दौरान सिर्फ 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन के बाद उसकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 33,742 रुपये, जिसमें कटौतियाँ करवा के उसको नेट सैलरी मिलेगी 30,596 रुपये। जो नए क्लर्क, स्टेनो, कांस्टेबल किसी भी पंजाब सरकार के नए डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, ये उनकी सैलरी होगी प्रोबेशन के बाद। प्रोबेशन में उन्हें मिलेगी 18,000 रुपये 3 साल के लिए। सो आप सीधा सीधा लॉस देख सकते हो कि आजकल सरकारी नौकरी के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है और उसके बाद भी आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये। 3 साल का प्रोबेशन पूरा करने के बाद उसके बाद कांस्टेबल, स्टेनो या कोई और पोस्ट है, पोस्ट मास्टर है, उसको सैलरी मिलेगी 30,596 रुपये। प्राइवेट नौकरी से फिर भी बेटर है, परंतु इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, रात भर पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है तो एटलीस्ट सैलरी तो 25-30 हज़ार पर महीना होनी चाहिए। प्रोबेशन में तो सिर्फ 18,000। 6th पे कमीशन वाला 50,000, 7th वाला 33,000, फ़र्क हो गया 16,000, टोटल फ़र्क हो गया 2 लाख रुपए का। सो इस तरह आप देख रहे हो जो नया मुलाजम 7th पे कमीशन में ज्वाइनिंग कर रहा है पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट, उसको सीधे सीधे साल का 2 लाख रुपये लॉस हो रहा है। यही सैलरी आपको SSSB बोर्ड, मोहाली, SSC सबकी यही सैलरी मिलेगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब आप भी सोचोगे कि 18,000 तनख्वाह पर महीना लेने के लिए आप 18 घंटे दिन रात पढ़ाई करोगे, क्या वो जायज़ है? परंतु 3 साल प्रोबेशन के बाद तो 30,000 हो जाएगा यार। 3% आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा। ये इंक्रीमेंट चार्ट है। 7th वाले की 19,900 से 20,500 और 6th वाले की 30,500 से 31,400। इंक्रीमेंट में भी काफ़ी फ़र्क है, आप देख ही रहे हो। ये है एनपीएस कटौतियों का चार्ट जो आपको पहले बताया था कि 9.45 रिटर्न आपको मिलती है जो आप एनपीएस कटवाते हो। एनपीएस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा 5th पे कमीशन से 6th पे कमीशन में आने से कितनी सैलरी बढ़ी और 7th पे कमीशन में क्या क्या और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये सब जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब और कीप वॉचिंग मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।